चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा आज दूसरा लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे क्लास 11th मैथ्स का, और इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों ने 11 पार्ट सीरीज में इस पूरे सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम हर क्लास में एक अलग प्रॉब्लम लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी ये सेकंड पार्ट है। अब इस सेकंड पार्ट में हम जो प्रॉब्लम उठाने जा रहे हैं वो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है दोस्तों? इस प्रॉब्लम में बोल रहा है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसीलिए दोस्तों ये चूंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा है इसमें, इसीलिए दोस्तों इसमें जो है आपका पूरे जो फंडे लगेंगे वो आपके सारे फंडे जो हैं सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के लगेंगे, और अभी हम देखेंगे कैसे लगेगा। पहले तो इसको लिख लेते हैं, ये 4/5। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों हमको दिया हुआ है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। ये चीज दी हुई है, और अल्फा बीटा दोनों दोस्तों 0 एंड π/4 के बीच में दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है, अगर हम देखें तो दोनों अल्फा बीटा 0 से लेकर π/4 के बीच में लाई करता है। मतलब यहां कहीं आपका लाई करता होगा। अगर इसको मैं 45 डिग्री बोल दूं तो इसी के बीच में कहीं, यहां पर इसके बीच में कहीं जो है आपका यहां पर कहीं अल्फा और बीटा लाई करता होगा। ये हमारा जो है ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है tan ऑफ 2 अल्फा। हमें जो चीज निकालनी है दोस्तों वो हमें निकालनी है tan ऑफ 2 अल्फा। एक चीज तो दोस्तों बड़ी क्लियर है यहां पर कि अगर जो है अल्फा एंड बीटा ये दोनों 0 से π/4 के बीच में है, जो आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये भी क्लियर है कि 2 अल्फा और 2 बीटा जो है दोस्तों वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये तो क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ अल्फा मैक्स 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। राइट, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। 0 से 90 डिग्री जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्यों निकालना जरूरी था दोस्तों? क्योंकि अगर जो है हमको अल्फा 2 अल्फा की वैल्यू पता लग गई तो ये तो हमें पता लग गया कि हमारा 2 अल्फा जो है वो 0 से 90 के बीच में है। राइट, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको यूज कहां करेंगे वो अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, पहले हम आगे प्रॉब्लम में बढ़ने से पहले याद रखिए दोस्तों, कभी भी हमको कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू ऐसे इस टाइप से फ्रैक्शन में दी हुई है, तो इससे दोस्तों एक चीज हम बड़े इंटरेस्टिंग निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से बनाइए, अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। याद रखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस एक्स जो है हमारा, हमेशा याद रखिए क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली साइन एक्स क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर बेस कितना हो सकता है, वो 4 है। 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 4 और हाइपोटेनस कितना हो गया, वो हो गया 5। तो क्लियरली हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं दोस्तों। परपेंडिकुलर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, ये एच है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू दोस्तों, एच स्क्वायर कितना हुआ 25 माइनस बी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 16। दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 9, जिसकी वैल्यू आ जाती है 3। तो आपके परपेंडिकुलर की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यों निकली दोस्तों? क्योंकि अगर हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी तो हम जो है अब इससे साइन अल्फा प्लस बीटा, टैन अल्फा प्लस बीटा सब निकाल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, कभी भी हमको साइन अल्फा माइनस बीटा इस टाइप से दिया हो तो याद रखिए हम बहुत ही आसानी से अगेन इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये p/h है, तो p कितना हो गया दोस्तों, p/h है, तो p हमारा 5 हो गया। हाइपोटेनस जो है, ये हमारा हाइपोटेनस है दोस्तों, हाइपोटेनस कितना हो गया 13। देयरफॉर मेरा बेस कितना हो गया दोस्तों, वो हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि है 5 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 144, जिसकी की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल। ठीक, अब इससे हमको ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी इसको यहीं पार्क कर देंगे, इसको मैं बोल देता हूं ट्राइंगल 1, इसको बोल देता हूं ट्राइंगल 2। याद रखिए, अब मेरे पास कुछ भी पूछ ले, कॉस अल्फा माइनस बीटा पूछ ले, टैन अल्फा माइनस बीटा पूछ ले, टैन अल्फा प्लस बीटा पूछ ले, अब मेरे पास ये ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं टैन अगर पूछेगा तो पी बाई बी कर देंगे, है ना, और कुछ पूछेगा तो मैं कुछ और निकाल सकता हूं। तो मैं ये दोनों को देखकर सारी वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा की निकाल सकता हूं। अभी इसको यहीं पर पार्क्ड रखते हैं और जो है इसको यहां पर इसको लाइन ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अब जो है सेकेंड स्लाइड में आते हैं। हमें एक्चुअली में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कुछ निकालना नहीं है। हमें तो जो दोस्तों निकालना है वो निकालना है tan 2 अल्फा, वो कितना होगा। इनफैक्ट हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है 56/33 होगा। ये हमें हमें प्रूव करना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, ये हमें दोस्तों प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें फायदा क्या होगा आपको जरा समझना है कि इससे क्या फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 अल्फा दिया हुआ है हमें, पर अल्फा 2 अल्फा तो कहीं दिया ही नहीं हुआ हमें, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, राइट। हमें 2 अल्फा की तो वैल्यू कहीं नहीं है। बट दोस्तों अब यहीं पर एक ट्रिक आती है, ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें अल्फा प्लस बीटा, इसकी सारी वैल्यूज हमने देख ली कि हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पीछे अल्फा प्लस बीटा का ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। हम tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा दोनों निकाल सकते हैं इस आइदर 1 से या 2 से। बट हमें अनफॉर्चुनेटली 2 अल्फा पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रिक है वो कुछ ऐसी, अल्फा प्लस बीटा गिवन, अल्फा माइनस बीटा ये भी गिवन, तो जो है बट हमें 2 अल्फा निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो चीज दी हुई है, जो गिवन चीज है, उसको कैसे यूज करके जो चीज नहीं दी हुई है उसको कैसे निकालना है, वही खेल है। ये दोनों चीजें हमें दी हुई हैं और इन दोनों को यूज करके हमें कैसे तीसरी चीज निकालनी है, वही इसका मकसद है। तो इसीलिए यहां जो हमको ट्रिक लगेगी वो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें ट्रिक जो लगेगी वो कुछ ऐसी लगेगी। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। हमें निकालना है 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम जो ट्रिक यूज करेंगे यहां पर वो देखिए, ट्रिक देखिए क्या यूज कर रहे हैं। 2 अल्फा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा अगर हम निकाल लें तो मेरी कुछ बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये हमको एक तरह से गिवन है और ये भी जो है हमको गिवन है। कहां से गिवन है दोस्तों? पीछे चलिए देखिए, ये 1 में और 2 में हमको दिया हुआ है, राइट। यहां हमको 1 से पता है और ये 2 पता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 अल्फा जो है ना, इट इज नथिंग बट, 2 अल्फा इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि बीटा बीटा कट जाएगा और ये 2 अल्फा ही आ जाएगा। ये लिखने से दोस्तों हमने क्या कर लिया, जो चीज नहीं दी हुई थी उसको हमने जो चीज दी हुई है उसके टर्म में जो है वो ब्रेक कर लिया। जो चीज नहीं दी हुई है उसको हमने जो दी हुई है उसके टर्म में ब्रेक कर लिया। उससे अब फायदा क्या होगा वो देखिए दोस्तों। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, tan 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है दोस्तों, इसको लिखने से देखिए फायदा क्या है, इस ट्रिक को यूज करने से फायदा क्या है। हमें दोस्तों ये पता है tan ऑफ a प्लस बी, हम सबको पता है क्या होता है दोस्तों, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमें दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, बस इसी को यूज करते हैं। ये हमको जो है, ये हमको, दिस इज अ फॉर्मूला जो हमको पता होना चाहिए दोस्तों। ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस दोस्तों। तो यहां ये इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो हमारा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए,
tan ऑफ a, ये a मान लीजिए दोस्तों, इसको b मान लीजिए, बस। तो tan a प्लस b के फॉर्मूला में डाल दीजिए इसको, tan ऑफ a विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ b विच इज अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a कितना है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, इंटू tan ऑफ b कितना है दोस्तों, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बस दोस्तों इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। इसको जो है अगर हम सॉल्विंग 3 करें, इसी 3 को जरा सॉल्व कीजिए। कैसे होगा दोस्तों, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें यहां पर अल्फा प्लस बीटा का ये ट्रायंगल हमको कंप्लीट है। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, p बाय, हमेशा याद रखिए tan ऑफ x कितना होता है दोस्तों, p बाय b, ये फॉर्मूला होता है हमारा क्लास 10 से हमको पता है। तो tan x कितना हो जाएगा, p बाय b, p कितना है 3 बाय 4। सो tan अल्फा प्लस बीटा कैसा हो गया, सो फ्रॉम 1 tan of alpha plus beta which is equal to perpendicular divided by base is equal to, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, 3 है, बेस कितना है 4, तो यहां से यूज कर लेते हैं इसी को, 3 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 4। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है बात। सिमिलरली आपका फ्रॉम 2 tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये कितना होगा दोस्तों, अगेन p बाय b इज इक्वल टू, यहां से देखिए कितना आ रहा है, p विच इज 5 बाय b विच इज 12, 5 बाय 12, ये आ जाएगा दोस्तों फ्रॉम 1, और ये आ जाएगा दोस्तों फ्रॉम 2, जो सेकेंड हमारा है। बस इसको जो है पुटिंग दिस इन 3 एंड सिंप्लीफाइंग। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 3 है, थर्ड इक्वेशन है, उसमें जस्ट डाल दीजिए अल्फा tan अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है दोस्तों 3 बाय 4, तो 3 बाय 4 डालिए। सो tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 बाय 4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा कितना है दोस्तों 5 बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा है 3 बाय 4, 5 बाय 12, 3 बाय 4 इंटू 5 बाय 12। बस दोस्तों इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। यहां पर से अगर हम ऊपर में बेस ले लें तो कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां से ये 3 4 जा 12 हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 16, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9 प्लस 5 कितना हो जाता है हमारा 14 डिवाइडेड बाय 12, यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 14 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 16 माइनस 5 कितना हो गया दोस्तों 11। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 14 इंटू 4 कितना होता है दोस्तों 56 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 कितना होता है इतना, विच इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत ये सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हमको इसकी नब्ज या इसकी जो बोलते हैं ना जो ट्रिक समझ आ जाए, तो इसमें जो है दोस्तों बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है दोस्तों, आपको पीछे ले जाता हूं, कुछ नहीं, हमें cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 बाय 5, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 5 बाय 13। कुछ नहीं करिए, आप सिंपल 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, अल्फा प्लस बीटा है यहां पर इसका एंगल, ये 4 बाय 5 दिया हुआ है आपको, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो बेस बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है, उससे आप जो है पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे, उससे आपको फिर tan x मतलब tan अल्फा प्लस बीटा आराम से निकल सकता है। सिमिलरली यहाँ tan अल्फा माइनस बीटा भी निकल सकता है। बट दोस्तों प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हमें जो है tan ऑफ 2 अल्फा निकालना है, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, हमें जो है यहाँ tan 2 अल्फा निकालना था। इसीलिए इसमें जो हमने चतुराई लगाई वो ये लगाई कि अगर हमको 2 अल्फा निकालना है,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं है, 2 अल्फा को हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। हमने बोला 2 अल्फा इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। इस तरीके से जब हम इसको देख लिए और tan लगा दिए तो सिंपल tan ऑफ a प्लस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये आपका जो है, हमने, अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़े हुए हैं तो इस फॉर्मूले को हमने प्रूव भी किया था। तो ये वाला एक फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हम सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों अगर याद नहीं होगा तो हमको प्रूव करने का समय नहीं रहेगा, राइट। तो ये हमारा जो है रिकैप है, फॉर्मूला का रिकैप हमने किया यहाँ पर। और दोस्तों बस इस फॉर्मूले को लगाकर हमने जो है आगे का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और बहुत ही आसानी से हमने फिर tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, वो हमको ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 से पता था, उसको हमने लगा के उसके बाद दोस्तों ये सिंपल एलिमेंट्री मैथ्स है, उसको आप सॉल्व करेंगे और सिंपली आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू दोस्तों आज के हमारे इस सीरीज में, इस पार्ट में जुड़ने के लिए। हम अब आपसे मिलेंगे कल, जहां हम अगेन ऐसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल उठाएंगे और उसमें कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, कैसे हमको सोचना है, वो हम जरूर वो लगा के हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ जुड़िए। फुल टाइम कोर्स मात्र 999 रुपए पर मंथ में आप जुड़ सकते हैं। इसमें ना केवल दोस्तों हम कई सारे ढेरों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट साथ ही साथ हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझते हैं। उसमें जो थ्योरी होती है उसको डिटेल से समझ कर डिराइव करते हैं, और फिर बहुत सारे और प्रॉब्लम्स में उसको कैसे लगाना है, बोर्ड एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे सोचना है, वो सारा देखते हैं। तो जरूर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़िए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप हमको ईमेल भी लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, और हम आपको जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। हम मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।